आज हम त्रिकोणमिति का अध्ययन करेंगे। तो त्रिकोणमिति के लिए सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय का जानना आवश्यक है। क्या है पाइथागोरस प्रमेय? किसी समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। जिस कोण के लिए हम त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करते हैं उसके सामने की भुजा लंब होती है और जो तीसरी भुजा बची है वो आधार होती है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कि क्या है? यहाँ पर कर्ण है, एल क्या है? लंब है और ए आपका आधार है। इस सूत्र की सहायता से यदि हमें दो भुजाएं ज्ञात हैं तो हम तीसरी भुजा ज्ञात कर लेते हैं। अब आते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का अर्थ होता है त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात। तो इसके लिए जैसे साइन दिया तो साइन थीटा जो होता है लंब बटे कर्ण एल बटे की। दूसरा होता है कॉस थीटा तो जी हो गया आधार बटे कर्ण। तीसरा है टेन स्पज्य टेन थीटा, इसको स्पज्य कहते हैं जो होता है लंब बटे आधार। ये तीन सूत्र होते हैं, इन्हीं तीनों का उल्टा कर दें तो इसका उल्टा हो जाएगा कोसेक थीटा जो होता है कर्ण बटे लंब। दूसरा होता है सेक थीटा जे कॉस थीटा का उल्टा होता है कर्ण बटे आधार। और तीसरा होता है कॉट थीटा कक्षा 10 के भैया ध्यान देंगे। कल आपको मान बताए गए थे, आज उस पर आधारित सवालों का अध्ययन करेंगे। जैसे सवाल ले लें, सिद्ध करो साइन 60 बराबर 2 साइन 30 इंटू कॉस 30। इसका सत्यापन करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में साइन 60 ले लिया। अब कल बताया गया था साइन 60 का मान √3/2। अब राइट हैंड साइड ले लीजिएगा 2 साइन 30 कॉस 30। दो जगह कहते हो साइन 30 का मान 1/2 कॉस 30 का मान √3/2। 2 से 2 काट दीजिएगा तो √3/2। तो ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इसी प्रकार से दूसरा सवाल ले लें, यदि थीटा बराबर 30 अंश तो सिद्ध करना है साइन 2 थीटा बराबर √3/2। तो लेफ्ट हैंड साइड ले ली हमने 2 साइन 2 थीटा कितना है 30 तो 30 रख दिया तो ये बन गया साइन 60। साइन 60 का मान √3/2 तो ये हमारा सिद्ध हो गया। तीसरा सवाल देखें इसी प्रकार से cos 60 cos 45 माइनस साइन 60 साइन 45। इसका मान देखेंगे कैसे निकलेगा। cos 60 कितना होता है 1/2 cos 45 1/√2 माइनस साइन 60 √3/2 साइन 45 1/√2। इनका गुणा कर लीजिएगा तो ये बन जाएगा 1/2√2 माइनस √3/2√2। एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो आएगा 2/√2 2√2 आएगा। इससे ये आ जाएगा 1 माइनस √3/2√2। इसी प्रकार से आपको अन्य जी 2 सवाल गृहकार में दिए जा रहे हैं, इनको आपको सत्यापित करना है। कक्षा 10 के भैया ध्यान देंगे, कल जो सूत्र लिखाए थे उस पर आधारित सवालों को देखना है। जैसे एक सवाल है tan 65/cot 25। तो 65 को लिख सकते हैं 90 - 25। अगर 90 में से 25 घटाएंगे तो 65 आएगा। तो जी हो गया tan 90 - थीटा यानी पहले चतुर्थांश में,
और पहले चतुर्थांश में सभी धनात्मक तो धन आ गया। 90 लिखा है, बदल जाएगा तो 10 बदल जाएगा कॉट में, कॉट 25 हो गया। कॉट 25 से कॉट 25 कट गया, 1 आ गया। इसी प्रकार से इसके जो सवाल है 1 2 3 इस पे आधारित है, जी करना है आपको हल। दूसरा उदाहरण देखें, साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26, इसको लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 3a, चाहे इसको बदल दो चाहे इसको बदल दो। तो हमने इसको बदल दिया तो इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 3a बराबर कॉस a माइनस 26 जो कहते हो, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है साइन थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा तो 90 माइनस 3a बराबर हो गया a माइनस 26। पक्षांतर कर लीजिएगा, 26 को यहाँ ले आइए, 3a को यहाँ ले जाइए, ये जुड़ करके बन गया 116 बराबर 4a। तो a बराबर 116 बटे 4a, 4 का भाग दे तो आएगा 29, तो a का मान निकल आएगा। इसी प्रकार आधारित जो सवाल है चौथा, इसको आपको हल करना है। तो ये 4 सवाल हैं, ये आपको हल करना है। अच्छा 10 के भैया ध्यान देंगे, कल हमने 10 तक सवाल लगा दिए थे, आज 11वां सवाल देखें। लिखा है cos 75 प्लस कोट 75, इसका मान 0 और 30 के बीच के पदों में लिखना है। तो 75 को लिख सकते हैं 90 माइनस 15, इसी प्रकार से इसको भी लिखेंगे 90 माइनस 15। तो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा यानी साइन 15, इसी प्रकार से cot 90 माइनस थीटा टेन थीटा, तो टेन 15, यही इसका उत्तर है। पारनी में सिद्ध करना है, इसका 1 के बराबर सिद्ध करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिएगा, इसको 35 को लिखेंगे 90 माइनस 55, नीचे वाला पद ज्यों कहता हूँ। इसी प्रकार से इसको लिखेंगे 90 माइनस 79, नीचे वाला पद ज्यों कहता हूँ। इसी प्रकार से इसको 28 को लिख दीजिएगा 90 माइनस 62 और इंटू कॉसेक 62, तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा बन गया, ये वाला पद ज्यों कहता हूँ। कॉस 90 साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा बन गया, नीचे वाला ज्यों कहता हूँ। इसी प्रकार से कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा बन गया, और जी इसको लिख सकते हैं 1 बटे साइन, जी समान जी कट गए, जे भी ऊपर नीचे जी कट गए, तो यहाँ से 1 आया, 1 यहाँ से आया और 1 जे पूरा पद ऋण का 1 हो गया, धन का 1 ऋण का 1 कट गया 1, यही हमें सिद्ध करना था। 13वें सवाल में चाहे ऊपर वाले पद को बदल लो चाहे नीचे वाले को, तो पहले हम ऊपर वाले पद को बदलने केवल, तो 36 को लिख सकते हैं 90 माइनस 54, ऐसे इसको लिख दिया 90 माइनस 54। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो जे बन गया कॉस 54 प्लस साइन 54 बटे कॉस 54 और प्लस साइन 54, तो ये पद एक जैसे हैं तो कट जाएंगे, तो आ जाएगा 1, यही हमारा उत्तर है, यही सिद्ध करना था। 19वां, tan a बराबर cot b, तो सिद्ध करना है a प्लस बी बराबर 90 अंश। tan a इसको लिख सकते हैं cot को tan 90 माइनस बी, यानी tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, तो ये बन गया tan 90 माइनस बी बन गया, tan से tan हट जाएगा तो a बराबर 90 माइनस बी, पक्षांतर कर लूँ a प्लस बी बराबर 90 अंश, यही हमें सिद्ध करना था। 21वां देखें, त्रिभुज ABC में सिद्ध करना है साइन b प्लस सी बाई 2 बराबर कॉस a बाई 2, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश, a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश। अब चूंकि हमें b प्लस सी लाना है तो a को पक्षांतर कर लीजिएगा, बाई 2 भी लाना है तो दोनों पक्षों में 2 का भाग दीजिएगा, फिर इसके बाद दोनों पक्षों में साइन ले लिया हमने, तो ये बन गया साइन b प्लस सी बाई 2 बराबर साइन 2 से काट दो 180 को तो 90 हो गया, और इसमें भाग देंगे तो a बाई 2 बन गया, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, यही हमें सिद्ध करना था। इसी तरीके के सवाल 8वां सवाल, कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर प्लस साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर सिद्ध करना है 7 प्लस tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे इसको देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कॉस स्क्वायर है और साइन स्क्वायर को पास पास लिख लो, सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर है, इसी प्रकार से कॉसेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर, 2 कॉस ए कहते हो, सेक को लिखेंगे 1 बटे कॉस ए प्लस 2 साइन ए, कॉसेक को लिख दो 1 बटे कॉस 1 बटे साइन ए, तो साइन ए कट गया, कॉस ए से कॉस ए कट गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर सर्व समका से होता है 1 ज्यों कहते हो, ये वाले पद ज्यों कहते हो, और यहाँ से 2 आया यहाँ से 2 आया तो 2 धन 2, 2 2 4 5 6 7 हो गया, tan स्क्वायर ज्यों कहते हो कॉट स्क्वायर ज्यों कहते हो, यही हमें सिद्ध करना था। 9वां सवाल, कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए बराबर 2 सेक ए, लघुत्तम ले लीजिएगा,
तो जी आएगा 1 प्लस साइन कैंसिल, कॉस गुणा कॉस स्क्वायर। इसी प्रकार से कॉस कट गया, 1 प्लस साइन समान है, 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर। कॉस स्क्वायर है, इसको खोलेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर है, एक साथ लिख लीजिएगा 1 प्लस 2 साइन ज्यों कहते हो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है, ये बन गया 1 और जी वाला 1 ज्यों कहते हो, जी ज्यों कहते हो, और नीचे वाला पद भी ज्यों कहते हो। 1 और 1 जुड़ करके 2 हो गया और जी वाला पद ज्यों कहते हो। इन दोनों में 2 कॉमन ले लो तो 1 प्लस साइन नीचे वाला पद ज्यों कहते हो। 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कैंसिल, तो 2 बटे कॉस ही बचेगा, तो 2 और 1 अपॉन कॉस ही होता है सेक ए के बराबर, तो हो जाएगा 2 कॉस 2 सेक ए। यही हमें कक्षा 10 के भैया ध्यान देंगे, कल सवाल दिए गए थे उन्हीं को मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, आप लोग मिलाएं। 5वां सवाल जैसे कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बराबर सिद्ध करना है 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर सिद्ध करना है कॉस सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा, इसमें क्योंकि हमें 1 माइनस साइन थीटा ऊपर लाना है, 1 माइनस साइन थीटा से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिएगा। तो जब गुणा करेंगे तो ऊपर वाला पद ज्यों कहते हो, नीचे वाला देखें ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ऊपर वाला पद ज्यों कहते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सर्वसमका से ये बन गया कॉस स्क्वायर थीटा, इससे इसकी एक घात कैंसिल हो गई, तो जी आया 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो एक भाग जिससे सिद्ध हो गया। अब इसी के 2 भाग कर दीजिए अलग अलग, 1 बटे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा बन गया सेक थीटा और साइन थीटा बटे कॉस थीटा बन गया टेन थीटा, जी दोनों भाग सिद्ध हो गए। 6वां सवाल लिखेंगे टेन थीटा प्लस साइन थीटा बटे टेन थीटा माइनस साइन थीटा सिद्ध करना है सेक थीटा प्लस 1 बटे सेक थीटा माइनस 1। टेन थीटा को लिख दीजिएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इसी प्रकार से इसको लिख दीजिएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा माइनस टेन थीटा। ऊपर साइन थीटा कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा 1 बटे कॉस थीटा, यहाँ बचेगा 1। इसी प्रकार से नीचे कॉमन ले लीजिएगा साइन थीटा, तो यहाँ आएगा 1 बटे कॉस थीटा माइनस 1, साइन थीटा साइन थीटा कैंसिल, 1 बटे कॉस थीटा बन गया सेक थीटा प्लस 1। इसी प्रकार से जी 1 बटे कॉस थीटा बन गया सेक थीटा माइनस 1, यही हमें सिद्ध करना था। 7वां सवाल देखें सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर सिद्ध करना है 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। सेक थीटा को लिखिए 1 बटे कॉस थीटा माइनस टेन थीटा को साइन थीटा बटे कॉस थीटा होल स्क्वायर जो कहते हो। एलसीएम ले लीजिएगा तो जी सम आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। अब इसको अलग अलग वर्ग चढ़ा लीजिएगा, 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा सर्वसमका से बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसमें लगा दीजिए वर्गांतर विधि नीचे, तो जी बन जाएगा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। तो 1 माइनस साइन थीटा से इसकी 2 घात से एक घात कैंसिल हो जाएगी, तो ऊपर बचेगा 1 माइनस साइन थीटा और नीचे बचेगा 1 प्लस साइन थीटा। यही हमारी राइट हैंड साइड है।